इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो मैं इसको ऐसे लिखवाता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, EMI। फैराडेज लॉ नाम सुना होगा, हो सकता है तुम लोग ने ट्यूशन स्कूल में पढ़ लिया हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि फैराडेज लॉ बेसिकली क्या है। कि जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, जब वैसे केमिस्ट्री में फैराडेज लॉ है, जब कभी भी फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा, है ना भाई। क्या बोलते हैं बच्चों, जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। बोलो, याद आ रहा है कुछ। हाँ भाई, नजम, नोट्स में मिला। फैराडेज लॉ, जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। पहले बोलो यस और नो। बच्चा ओके के रिपोर्ट है जी। बिल्कुल, अब सुनो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मेरे पास एक कॉइल है, लूप ले लो, चलो मैं सिंगल लूप की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये नजम खड़े हुए हैं, इनके हाथ में एक मैग्नेट है, मैग्नेट से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड यूं है। टोटल बताओ, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने निकल रहे हैं। बताओ सारे बच्चे रिस्पॉन्स करना, कितना मैग्नेटिक फील्ड निकला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है टोटल, नॉर्थ की तरफ से आउटवर्ड कितनी है। 5, वेल डन। 5 है, इसको थ्रो किया गया 2 वॉट्स। तो शुरू में फ्लक्स आया 1, और जब मैग्नेट मूव करते हुए यहां चला गया, तो 5 2 5 है। 5 2 कितना है बेटा, 5 है। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस कर लूँ ना मेरा बेटा, तो बताओ चेंज कितना आया। हाँ, ये सवाल है। बताओ मेरा बेटा, चेंज कितना आया। हाँ जी, चेंज कितना आया। पहले 1 था, 5 हो गया, तो चेंज कितना आया। जी, जी बच्चों, पहले 1 था, 5 है, चेंज आया 4 का। कुल मिलाकर बात ये हो गई कि सर अगर ये 4 का चेंज आया, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है 4। फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपके लिए एक कॉइल ले लूं, मतलब 10 लूप है, अभी भी नजम यहीं पर है, नजम के हाथ में एक मैग्नेट है। 5 लाइनें निकलनी है। पहले एक लाइन एक लूप से टकरा रही थी, एक फ्लक्स बना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही है, लेकिन अब सिंगल लूप नहीं है, कॉइल है, में 10 टर्न है। तो फ्लक्स कितना। जी बच्चा, फ्लक्स कितना। बच्चों फ्लक्स कितना, आप लोग बताएं। जी चैंपियन 7। अभी फ्लक्स कितना, 10। 10 10, एक लाइन 10 से पास हो रहा है, तो फ्लक्स 10। 10। लेकिन अगर यही मैग्नेट ऐसे यहां से ऐसे पास हो जाए, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 5 की पांचों लाइन 10 टर्न से पास होंगी।
तो 5 टेन जा, नजम बेटा 5 जा 50, है ना भाई, क्या बोलते हो? 5 टेन जा 50। अब अगर मैं तुम्हारे डिस्कस करूं तो चेंज इन फ्लक्स कितना, बोलो भाई। पहले 10 अब 50, चेंज इन फ्लक्स कितना? जी चैंपियंस एवरीवन। पहले 10 अब 50, अब चेंज इन फ्लक्स 40। क्या बात है। देखो मैग्नेट वही है, तुमने एक लूप को कॉइल से रिप्लेस कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, फ्लक्स चेंज भी बढ़ गया, और जितना ज्यादा चेंज होगा ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। पहले बोलो यस और नो। हाँ भाई। तो ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट के लिए मैं लूप इस्तेमाल करूंगा या कॉइल को, आप बताएं। जी चैंपियंस एवन, लूप को इस्तेमाल करूंगा या कॉइल को? जी हीरोज ऑफ द डे, लूप या कॉइल? हाँ जी, कॉइल इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही। यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना भाई? चलो, अब मैं तुमसे बात करता हूं। पहले मैं बात कर लेता हूं लेंजेज लॉ पर, फिर फैराडेज पढ़ा दूंगा, ठीक है? लेंजेज लॉ, लेंस लॉ ये कहता है ईएमएफ, नहीं, इंड्यूस करंट इंड्यूस इन अ कॉइल or loop in such a way that it always oppose its cause। अपने ही सोर्स को वो क्या करता है, अपोज करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं तुम लोगों को। जैसे जैसे स्क्रीन में जैसे तुम्हें नजर आ रहा है ना, स्क्रीन की तरफ से अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, बताओ इनवर्ड भी या आउटवर्ड, सच सच बताओ भाई। जी बच्चा, इनवर्ड भी या आउटवर्ड भी? आप लोग बताएं, शाबाश। इनवर्ड भी या आउटवर्ड भी? जी, इनवर्ड भी या आउटवर्ड भी? इनवर्ड भी है, बिल्कुल इनवर्ड भी है। अन नहीं है, इनवर्ड भी है। इसमें एक लूप को रखो। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं, तो अपने हाथ में एक पेन रख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारे लैपटॉप का स्क्रीन है ऐसे, और तुम्हें फील ये करो कि स्क्रीन से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डिस्कस कराने के लिए तुम्हारे हाथ में जो पेन है ना, ये मैग्नेट है, और ये टुवर्ड द स्क्रीन मूव कर रहा है, ये टुवर्ड द स्क्रीन मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में इनवर्ट भी बढ़ेगा। पहले बोलो ये बात समझ में आई? पहले बोलो ये बात समझ में आई? जी बेटा, पहले बोलो ये बात समझ में आई? जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ भाई, नजम, जवेरिया, आमना मेरे शहजादे, आया। मुझे बताओ लूप में करंट कैसे आएगा? तो अब मेरे हाथ को देखना, तुम्हारा पेन ऐसे है ना, इनसाइड द, इन मतलब टूवर्ड द स्क्रीन, इनसाइड द, है ना? अब लूप में करंट, अब मेरे हाथ को देखना, जवाब बताना। बताओ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? जी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? जी भाई, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? जी, एंटी क्लॉकवाइज। लूप में करंट आया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा, ताकि ये इस पेन को क्या करे भाई, ऐसे अपोज करे, ऐसे अपोज करे। आपने कहा ठीक है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो अब तुम्हारे लिए फैराडे लॉ को पढ़ना बहुत आसान है। कैसे, देखो,